एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं? एट्रीब्यूट्स एक क्वालिटी को कहते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं। जैसे कि एक बंदा ब्लाइंड है या ब्लाइंड नहीं है, एक बंदा स्मोकर है नहीं है, तो ये चीज़ क्या है? ये एट्रीब्यूट कहलाता है। ये हम लोगों को कौन सी डेटा प्रोवाइड होती है इसे? क्वालिटेटिव डेटा। जैसे कि एक बंदा ब्लाइंड है, एक बंदा नहीं है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते वो कितना ब्लाइंड है कितना ब्लाइंड नहीं, ऐसे तो हम लोग मेजर नहीं कर सकते ना। तो ऐसी डेटा जिसको हम मेजर ना कर सके, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ना हो सके, सिर्फ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक बताए, तो उसको एट्रीब्यूट कहा जाता है। ठीक है। और इसको जब हम स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट्स वाली क्वालिटेटिव डेटा को जो हम मेजर करते हैं या उसको उसका स्टैटिस्टिक्स लेते हैं, तो उसको स्टैटिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट कहा जाता है। ठीक है। इधर इन्होंने यही बात की हुई है। अच्छा, आगे जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा पे। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, कौन सी डेटा? एट्रीब्यूट वाली डेटा। क्वालिटेटिव डेटा को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो एग्जांपल मैं इसके लिए देता हूँ कि हम ऐसे लोगों को देखना चाह रहे हैं कि कितने लोग ब्लाइंड हैं और कितने लोग ब्लाइंड नहीं हैं। तो एक एट्रीब्यूट क्या है? वो है ब्लाइंडनेस। या तो बंदा ब्लाइंड होगा या नहीं होगा। तो फर्स्ट जो एट्रीब्यूट हुआ, एट्रीब्यूट नंबर 1, वो है ब्लाइंडनेस। उसकी कितनी क्लासेस बनेगी? 2 क्लासेस बनेगी। कैसे? एक होगी ब्लाइंड लोगों की, एक होगी नॉन ब्लाइंड लोगों की। तो 2 क्लासेस होगी, एक में हम लोग ब्लाइंड लोगों को पुट करेंगे, एक में नॉन ब्लाइंड को। अगर 2 एट्रीब्यूट्स हो, जैसे कि ब्लाइंडनेस को भी ले और साथ ही साथ डेफनेस, ये दोनों अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, तो एट्रीब्यूट्स हमारे पास कितने हुए? 2। आइदर ब्लाइंडनेस वाले हो गए एट्रीब्यूट और एक डेफनेस वाला। तो अब इसके अंदर कितनी क्लासेस होगी? ब्लाइंडनेस में या तो ब्लाइंड बंदा होगा या नॉन ब्लाइंड होगा। इसी तरह डेफनेस में भी या तो डेफ बंदा होगा या नॉन डेफ बंदा होगा। ठीक है। और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा ब्लाइंड भी हो और साथ डेफ भी हो, या ऐसा भी हो सकता है ब्लाइंड हो लेकिन डेफ ना हो। और इस तरह जो है, तो कितनी क्लासेस बनती है? इस तरह अगर देखा जाए 2 एट्रीब्यूट्स की क्लासेस, मतलब कि ब्लाइंडनेस और डेफनेस वाले लोगों को लिया गया है। ठीक है। तो उनकी टोटल कितनी क्लासेस बनती है? तो टोटल उनकी 8 क्लासेस बनती है। कैसे? एक ब्लाइंड होगा, नॉन ब्लाइंड होगा, डेफ हो गया, नॉन डेफ हो गया, ब्लाइंड और नॉन डेफ, ब्लाइंड और डेफ, नॉन ब्लाइंड और डेफ, और नॉन ब्लाइंड और नॉट डेफ, नॉर्मल बंदा। ठीक है। तो 8 क्लासेस इस तरह फिर बन सकती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा को हम इस तरह कर सकते हैं कि बाज़ लोग हो गए ऐसे हो गए, बाज़ इस क्लास में आ जाएंगे, बाज़ इस क्लास में आ जाएंगे। तो जितने लोग एक क्लास में आएंगे उसको क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी, वो आगे आ रहा है। क्लासिफिकेशन बाय डाइकोटोमी, डाइकोटोमी किसे कहते हैं? दो चीज़ों जो कि अपोजिट है, जैसे कि एक ब्लाइंड है तो दूसरा नॉन ब्लाइंड है, तो ये क्या हुआ? डाइकोटोमी होगी, डाइकोटोमस। ये हमने क्लासिफिकेशन की हुई है। तो जब एक एट्रीब्यूट होता है, जैसे कि ब्लाइंडनेस का एट्रीब्यूट हमने लिया हुआ है, तो ब्लाइंडनेस में या तो ब्लाइंड वाले लोग आते हैं या नॉन ब्लाइंड, तो 2 क्लासेस होगी जो कि अपोजिट है एक दूसरों के, तो इसको डाइकोटोमस क्लास कहते हैं। ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स में हम डाइकोटोमी होता है, जो भी एट्रीब्यूट होगा या तो वो होगा या नहीं होगा, तो 2 होती है, अपोजिट होते हैं दोनों। तो इसलिए एट्रीब्यूट्स को क्लासिफिकेशन बाय डाइकोटोमी कहा जाता है। सही है। तो अगर इधर इन्होंने लिखा है कि 2 से ज़्यादा क्लासेस हो तो उसको मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर इंटेलिजेंस का देखा जाए, एक बंदा बिल्कुल नालायक है, एक है थोड़ा बहुत ठीक है, एक है बहुत इंटेलिजेंट है, तो 3 क्लासेस बन रही है एक एट्रीब्यूट की। इंटेलिजेंस का हम लोग चेक कर रहे हैं, मतलब इंटेलिजेंस एट्रीब्यूट हुआ, उसमें हमने 3 क्लासेस बना ली, तो एक से ज़्यादा क्लासेस आ रही है, 2 से ज़्यादा आ रही है, तो मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब देखिए ब्लाइंडनेस है तो या ब्लाइंड होगा या नहीं होगा, तो वो 2 बन रही है, तो उसको डाइकोटोमी कहा जाता है। या डाइकोटोमी होगा या मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी, जब हम एट्रीब्यूट्स की स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एक क्लास को कैसे डिनोट किया जाता है? जैसे लेट सपोज मैं स्टडी कर रहा हूँ, वही एग्जांपल देता हूँ, ब्लाइंडनेस और डेफनेस। ठीक है। तो ब्लाइंडनेस एक एट्रीब्यूट है ना, एक बंदा जिसको ब्लाइंडनेस हुई हो तो उसको हम ए लेंगे। ठीक है। ए वाली क्लास, ए क्लास में क्या होगा? सारे ब्लाइंड लोग होंगे। ए के ऑपोजिट जो होता है अल्फा होगा। ठीक है। इसी तरह बी के ऑपोजिट बीटा होगा, सी के ऑपोजिट गैमा होगा। ठीक है। तो अगर बी क्लास में कौन आएंगे? डेफ लोग। बी के ऑपोजिट कौन सी क्लास होगी? नॉन डेफ। तो नॉन डेफ क्या होगी? बीटा वाली क्लास में आएंगे। ठीक है। लेट सपोज 20 लोग ब्लाइंड है और 15 लोग नॉन ब्लाइंड है, तो एक क्लास में ब्लाइंड लोग आएंगे, 20 लोग ए क्लास में आ गए। नॉन ब्लाइंड कितने थे? 15, तो अल्फा में 15 लोग आ जाएंगे नॉन ब्लाइंड।
इसी तरह अगर बी देखा जाए, बी डेफ लोग थे, लेट सपोज डेफ लोग 30 है और नॉन डेफ 20 है, तो 30 जो डेफ लोग है वो 30 में इसमें आ जाएगी बी में, जो कि नॉन डेफ है वो बीटा में आ जाएगी, ठीक है। तो नोटेशन इस तरह की जाती है जब हम स्टैटिस्टिक्स या रिसर्च करते हैं, तो उसमें जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं क्वालिटेटिव डेटा की, तो उनको हम इस तरह क्लासीफाई करते हैं, इस तरह डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इधर इन्होंने यही बात लिखी हुई है। इसके बाद जब दो एट्रीब्यूट्स को एक साथ स्टडी कर रहे होते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि ब्लाइंड भी हो सकता है बंदा और साथ ही डेफ भी हो सकता है, या ब्लाइंड हो सकता है डेफ नहीं हो सकता, या डेफ हो सकता है और ब्लाइंड हो सकता है, डेफ हो सकता है और ब्लाइंड नहीं हो सकता, या डेफ भी ना हो और ब्लाइंड भी ना हो। तो इस तरह जब दो को हम करते तो ए में क्या था, ए में क्या था, ब्लाइंडनेस वाले लोग, बी में डेफनेस वाले थे, तो ए बी मतलब ए बी जब हम लिखेंगे इसका मतलब है कि ऐसा बंदा जो ब्लाइंड भी हो और डेफ भी हो। अब ये ए और बीटा लिखा हुआ है, ए में ब्लाइंड वाले लोग आ गए लेकिन वो बंदा डेफ नहीं होगा, तो ऐसा बंदा जो कि ब्लाइंड हो और डेफ ना हो तो उसको हम ए बीटा वाली क्लास में डालेंगे। तो जब टू एट्रीब्यूट्स को हम लोग एक साथ डालते हैं तो उसकी क्लासेस कितनी बनती है, ऑलमोस्ट 4 क्लासेस बनती है। कैसे, या तो ए बी वाली क्लास बनेगी या ए बीटा वाली, या इसी तरह अल्फ़ा बी या अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो मतलब ब्लाइंड है और डेफ है, ब्लाइंड है लेकिन डेफ नहीं है, ब्लाइंड नहीं है लेकिन डेफ है, ब्लाइंड भी नहीं है और डेफ भी नहीं है, ठीक है। तो 4 क्लासेस बनती है। तो इसी तरह एट्रीब्यूट्स जितने ज़्यादा होते हैं उतनी ज़्यादा क्लासेस बनती है। क्लास फ्रीक्वेंसीज, ये वही बात हुई कि एक बंदा ब्लाइंड है और एक बंदा डेफ भी है, तो कितने हैं टोटल, 20 बंदे ऐसे बन रहे हैं जो कि ब्लाइंड और डेफ है। तो जितनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन, एक नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो गया वो एक क्लास में होते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। नंबर ऑफ क्लासेस, ये डिपेंड करता है कितने एट्रीब्यूट्स आपने लिए हुए हैं, ठीक है। अगर आपने एक एट्रीब्यूट लिया हुआ है तो उसकी नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनेगी, 3 बनेगी। कैसे 3 कैसे बनेगी, 2 बननी चाहिए ना। लेट सपोज ब्लाइंडनेस का मैंने लिया हुआ है, तो नंबर ऑफ क्लासेस इसकी 3 बन रही है। कैसे, एक बंदा ब्लाइंड हो सकता है तो क्लास नंबर ए में चला गया, मतलब एक क्लास ब्लाइंड वाले लोगों की, एक क्लास है नॉन ब्लाइंड वाले लोगों की, और एक क्लास है एन जिसमें ब्लाइंड भी आ गए और नॉन ब्लाइंड लोग भी आ गए, तो 3 क्लासेस बनती है। इसी तरह ए और बी दो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो ये तो ब्लाइंड होगा बंदा, या नॉन ब्लाइंड भी हो सकता है, या डेफ होगा, नॉन डेफ भी हो सकता है, 4 क्लासेस होगी। साथ ही साथ एन भी हम डालेंगे जिसमें ब्लाइंड भी आ रहा है, नॉन ब्लाइंड भी आ रहा है, सारे आ रहे हैं। और साथ ही साथ ये देखें अल्फ़ा, ये इनको भी हम कंसिडर करेंगे कि एक बंदा ब्लाइंड हो सकता है, साथ डेफ भी हो सकता है, तो दो एट्रीब्यूट्स एक साथ भी हो सकते हैं एक बंदे में। तो ये सारी जो कम्बिनेशंस होती है वो सब पॉसिबल हो सकती है, तो इसको नंबर ऑफ क्लासेस कहा जा सकता है, ठीक है। तो अगर 3 एट्रीब्यूट्स है तो 27 सही है। इसी तरह अगर 4 एट्रीब्यूट्स है तो 81 क्लासेस बन सकती है, पॉसिबल क्लासेस बन सकती है। ऑर्डर ऑफ क्लासेस, क्लासेस जो होती है, क्लासेस किसे कहा जाता है, जैसे एक बंदा ब्लाइंड है तो वो एक क्लास है, इस तरह डेफ है तो दूसरी क्लास है। मैं फिर से रिपीट करूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। हम लोग क्लासेस को ऑर्डर्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे, ज़ीरो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इस तरह थर्ड ऑर्डर, ब्ला ब्ला ब्ला, जितनी एट्रीब्यूट्स होगी उतनी ज़्यादा ऑर्डर्स बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग रिसर्च में ये देखना चाह रहे हैं कि एक बंदे में 2 एट्रीब्यूट शामिल है कि नहीं, ठीक है। लेट सपोज एक बंदा हम लोग देखना चाह रहे हैं कि वो डेफ हो भी है, ब्लाइंड एक साथ ब्लाइंड भी है और डेफ भी है, या ब्लाइंड है डेफ नहीं है, या डेफ है लेकिन ब्लाइंड है, डेफ है और ब्लाइंड है, और डेफ है और ब्लाइंड नहीं है, या दोनों नहीं है। तो हम 2 एट्रीब्यूट्स को कंसिडर करें एक ही बनने में, तो हम लोग सेकेंड ऑर्डर को ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, इसमें सिर्फ हम एक ही एट्रीब्यूट को देख रहे हैं एक बंदे में। एक बंदे में हम देखते हैं या तो डेफ है, या तो ब्लाइंड है, या कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर में एक एट्रीब्यूट को देखा जाता है एक बंदे में, सेकेंड ऑर्डर में 2 एट्रीब्यूट्स को लिया जाता है, 2 क्वालिटीज़ को लिया जाता है एट अ टाइम। ज़ीरो ऑर्डर में जितने भी हैं, मतलब कि एक बंदा ब्लाइंड है, एक बंदा डेफ हो सकता है, एक बंदा ब्लाइंड भी हो सकता है और डेफ भी हो सकता है, तो जितनी भी आ रही है टोटल टोटल जितने लोग हैं उन सबको कंसिडर किया जाता है ज़ीरो ऑर्डर में। तो एक तो ये बात होगी। इधर इन्होंने लिखा हुआ है अल्टीमेट ऑर्डर। अल्टीमेट ऑर्डर किसे कहा जाता है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो एक बंदे में हो सकते हैं,
जैसे अगर हमने दो एट्रीब्यूट्स कंसिडर किए हुए हैं जैसे कि ब्लाइंडनेस और डेफनेस, तो टोटल दो है। एक बंदे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या हो सकता है, ब्लाइंड भी हो सकता है, डेफ भी हो सकता है, तो मतलब टू। तो सेकंड ऑर्डर क्लास इसमें हो सकती है, इससे ज़्यादा थर्ड ऑर्डर में नहीं जा सकती क्योंकि एक और एट्रीब्यूट शामिल नहीं हमने किया हुआ इसमें। तो सेकंड ऑर्डर है सिर्फ, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर को क्या बोलेंगे, अल्टीमेट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर जो कि पॉसिबल है, सही है। अब लेट सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक मैं जाता हूँ ना, लोग जाते हैं दुकान, ठीक है, दुकान से तीन चीज़ें हम कंसिडर करते हैं, दूध ले सकता है बंदा, एग ले सकता है और ब्रेड ले सकता है। अब एक बंदा है वो तीनों चीज़ें ले रहा है, ठीक है, तो ये थर्ड ऑर्डर आ गया। एक एट्रीब्यूट था उसने एग लिया, एक एट्रीब्यूट था उसने ब्रेड ली, एक एट्रीब्यूट था उसने दूध लिया। उसने अगर तीनों चीज़ एक साथ ली तो थर्ड ऑर्डर में आ रहा है। उसने अगर एक चीज़ ली और दो चीज़ें नहीं ली वो भी थर्ड ऑर्डर में आ रहा है। तो जब तीन चीज़ों को हम कंसिडर कर रहे हैं कि या उसने ली है कि नहीं ली, तो वो थर्ड ऑर्डर में आता है। तो वो अल्टीमेट ऑर्डर उस टाइम क्या होगा, तीन, थर्ड ऑर्डर जो होगा अल्टीमेट होगा, हाईएस्ट ऑर्डर को अल्टीमेट ऑर्डर कहा जाता है, सही है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्लासेस, इसको हम इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं कि पॉजिटिव क्लासेस क्या हुआ कि एक चीज़ है एक बंदे में, एक एट्रीब्यूट है, तो उसको हम कौन सी क्लास में डालेंगे, पॉजिटिव में। एक एट्रीब्यूट नहीं है उसको हम नेगेटिव में डालेंगे, जैसे ए जो है वो पॉजिटिव है, मतलब ब्लाइंडनेस पॉजिटिव है। अगर नन ब्लाइंड है तो वो नेगेटिव क्लास कहलाएगी। अगर ब्लाइंडनेस और डेफनेस दोनों है एक बंदे में, वो भी पॉजिटिव में है। अगर ब्लाइंडनेस और डेफनेस दोनों में नहीं है तो वो नेगेटिव क्लास में कहलाता है, ठीक है। जिस तरह इन्होंने लिखा है ए बी और ए बी, ये पॉजिटिव क्लासेस है। बीटा हो गया या अल्फ़ा बीटा एक साथ हो गया, वो नेगेटिव क्लासेस कहलाती है, ठीक है। अगर ऐसा है कि एक एट्रीब्यूट प्रेजेंट है और दूसरा एब्सेंट है तो इसको पेयर ऑफ कॉन्ट्रेरीज कहते हैं। या नेगेटिव क्लास होती है, या पॉजिटिव क्लास होती है, या पेयर ऑफ कंट्रेरीज होती है जिसमें एक चीज़ प्रेजेंट होती है एक चीज़ एब्सेंट होती है, सही हो गया। रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस क्लासेस, वेरियस क्लासेस के दरमियान हम रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं कि एक चीज़ हम दूसरी चीज़ का कैसे पता लगा सकते हैं। हायर ऑर्डर जो क्लास होती है जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर की जो क्लास होती है उसे हम फर्स्ट ऑर्डर का पता लगा सकते हैं। खैर इस बात को छोड़े, इधर इन्होंने बात लिखी हुई है कि हम अगर एक ही एट्रीब्यूट है, तो एक ही एट्रीब्यूट है जैसे कि ब्लाइंडनेस के बारे में हो गया, तो वो तो या ब्लाइंड होगा या नॉन ब्लाइंड होगा। तो अगर हम टोटल नंबर फाइंड करना चाहें तो n इज इक्वल टू जो लोग ब्लाइंड होंगे और जो लोग नहीं होंगे वो टोटल लोगों को लेंगे, तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी कि टोटल लोग जो कि ब्लाइंड है या ब्लाइंड नहीं है उन सब की कितनी है, ये ज़ीरो एडर कहलाता है, ठीक है। तो इधर इन्होंने ये इसकी एग्जांपल दी हुई है कि अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी को ले, ठीक है। तो वो क्या होगा, मतलब कि इसमें हमने सेकंड ऑर्डर का पता लगा रही है कि या तो बंदा ब्लाइंड हो और साथ डेफ हो, या ब्लाइंड हो डेफ ना हो, दो कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स को ले रहे हैं ना, तो उसकी टोटल कितने लोग बन रहे हैं। तो उधर इन्होंने वैल्यूज़ दी हुई है, इसको सिर्फ ऐड कर लेंगे तो हमें सेकंड ऑर्डर का नंबर पता चल जाएगा। तो इसी के साथ ये ख़त्म हो जाता है।